हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये रिलेशन का चैप्टर नंबर 3 होगा एमसीक्यू का। और ये हमारा मतलब शॉर्टेड पॉइंट से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। चैप्टर का नाम है पादप आकारिकी। क्या नाम है दोस्तों? पादप आकारिकी। ठीक है, तो पादप आकारिकी में आइए आपको बताते हैं पॉइंटों को हम। दोस्तों पादप आकारिकी जैसे मतलब बहुत सारे पादपों के बारे में ही जानना है इसमें। जैसे कि आलू के भाग कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है, तो तना वाला भाग खाते हैं। मूली का या गाजर का कौन सा भाग खाते हैं, ठीक है, तो जड़ वाला पार्ट खाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, है क्या मूलांकर के अतिरिक्त, मूलांकर के अतिरिक्त आपका है क्या कि किसी भाग से विकसित होने वाला जड़, मूलांकर के अतिरिक्त, मूलांकर मतलब मूल मतलब जड़ों के अतिरिक्त, मूलांकर के अतिरिक्त किसी भाग से विकसित होने वाला जो जड़ होगा वो क्या कहलाता है? तो अपस्थानिक मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपस्थानिक मूल कहलाता है। अब मूल का मतलब क्या होता है? तो जड़ होता है। ठीक है, फिर दोस्तों मूलांकर, जो आपका मूलांकर है, मूलांकर जो है किससे, मूलांकर से विकसित होने वाला जड़ क्या कहलाएगा? तो मूसला जड़ कहलाता है। मूलांकर से विकसित होने वाला जड़ मूसला जड़ कहलाता है। और अतः इसे इसमें क्या विकसित होता है? तो जड़े विकसित होता है। पूछा जाएगा मूलांकर में क्या विकसित होता है? तो जड़े विकसित होता है। ठीक है, फिर आपको याद रखिए दोस्तों श्वसन मूल। अब श्वसन मूल का मतलब क्या? मतलब देखिए दोस्तों, कुछ पादप के जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से बाहर निकलकर सांस लेती हैं। ठीक है, तो इसको श्वसन मूल कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन मूल किस पादपों में पाई जाती है? तो जूसिया पादपों में, फिर क्या मैंग्रोव पादपों में, और क्या राइजोफेरा पादपों में पाया जाता है। किसमें? श्वसन मूल, जूसिया, मैंग्रोव और राइजोफेरा पादप में। अब दोस्तों 3 क्वेश्चन को फिर से आप रिपीट करें, उसके बाद 3 पल याद कीजिए कि मूलांकर के अतिरिक्त किसी भी भाग से विकसित होने वाला जड़ जो होगा वो अपस्थानिक मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपस्थानिक मूल या जड़ कहलाता है। अब मूलांकर से होगा तो क्या कहलाएगा? मूसला जड़ें कहलाएगी। अब मूसला जो मूलांकर होगा है तो उसे क्या विकसित होती है? तो जड़ें विकसित होती है। ठीक है, फिर श्वसन मूल जो है वो कौन होता है? तो जूसिया होता है, मैनग्रोव होता है और राइजोफोरा होता है। जूसिया, मैनग्रोव पादप और क्या राइजोफोरा पादप होते हैं। फिर तो कि डहेलिया की जड़ें, डहेलिया की जड़ें, डहेलिया की जड़ें जो है वो कौन होती है? तो कंदील और क्या पुलकित होती है। डहेलिया की जड़ें किन की होती है? कंदील और पुलकित की होती है। फिर क्या ऊपरी रोही मूल, ऊपरी रोही मूल किसमें पाया जाता है? आर्किडस में पाया जाता है। किसमें पाया जाते हैं? आर्किडस में पाया जाता है। फिर दोस्तों कि आर्किडस में बिलामेन जड़, आर्किडस में बिलामेन की जड़ जो है वो क्या करते हैं? उसका काम क्या होता है? नमी को अवशोषित करना। क्या करना? नमी को अवशोषित करना। अब जड़ दोस्तों किसका नहीं खाते हम? तो आलू का। तो क्या खाते हैं? तो ताना वाला। किसका? गाजर। जड़ किसका खाते हैं या जड़ किसमें पाया जाता है? तो गाजर में। ठीक है दोस्तों, और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि पर्णकाय स्तंभ किसमें पाया जाता है? तो तना में पाया जाता है। और पर्णकाय स्तंभ के द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। पर्णकाय स्तंभ किसमें पाया जाता है? ताना में। पर्णकाय स्तंभ ताना में पाया जाता है। और पर्णकाय स्तंभ द्वारा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो नागफनी में होता है। किसमें होता है? नागफनी में। पर्णकाय स्तंभ के द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण कच्ची सामग्री आप याद रखिएगा क्या होता है? तो सूर्य होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। और इसमें क्या मैग्नीशियम भी पाया जाता है, Mg। फिर दोस्तों कि अवस्थम्भ, अवस्थम्भ मूल जो है किसमें पाए जाते हैं? तो गन्ने और मक्का में। अवस्थम्भ मूल किसमें पाया जाता है? तो गन्ने में और किसमें दोस्तों? मक्का में पाया जाता है। फिर क्या स्तंभ मूल किसमें पाया जाता है? तो अपस्थानिक जड़ों में। स्तंभ मूल किसमें होते हैं? अपस्थानिक जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, स्तंभ मूल पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों? बरगद। और अपस्थानिक जो जड़ें या मूल होती है वो आपका मूलांकर के अतिरिक्त विकसित होने जड़ें होती है, वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों? बरगद। और इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ मूल भी कहते हैं। जड़ों के सर्वाधिक वृद्धि जो है कहाँ होती है? तो मूल के शीर्ष मतलब जड़, मूल के शीर्ष के ठीक पीछे होता है। मूल के जो शीर्ष वाला पार्ट होगा उसके ठीक क्या होता है? पीछे होता है। ठीक है, पान की लता, पान की जो लता है वो कैसी जड़ कहलाती है? तो आरोही जड़। पान की लता का कैसा जड़ कहलाता है? तो आरोही जड़ कहलाता है। फिर पत्ता गोभी जो खाद है वो उसका कौन खाद मतलब दोस्तों कौन सा भाग खाते हैं पत्ता गोभी का? तो कौन सा भाग खाते हैं? पत्ती वाला। कौन सा भाग खाते हैं? पत्तियाँ वाला। ठीक है,
आलू का भूमिगत, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लीजिएगा अभी। आलू का भूमिगत रूपांतरण तना क्या कहलाता है? तो कंद कहलाता है। आलू का भाग तना वाला खाते हैं और उसका भूमिगत मिट्टी के अंदर जो रूपांतरित होता है तना, वो क्या कहलाता है? तो कंद कहलाता है। और रूपांतरित तना किस में नहीं होता है? तो शकरकंद का कंद में नहीं होता है। रूपांतरित तना किस में नहीं होता है? तो शकरकंद का कंद में नहीं होता है। दोस्तों सारे लूसेंट को मैंने छोटा कर लिखने का प्रयास किया है और आपको जल्दी से याद ताकि हो जाए। आप वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, और उसके बाद आप क्या बोलते हैं याद करने का प्रयास कीजिए। मतलब देखिए 2 बार, उसके बाद याद कीजिए, उसके बाद जो याद होता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव को टिक लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए वो याद आपको कम करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों प्याज का खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो तना वाला होता है। प्याज जो खाद है, खाद मतलब खाने वाला भाग कौन सा है? तो तना है। और अदरक का भी कौन सा भाग खाते हैं? तो तना वाला खाते हैं। फिर एक पर्णदल न्यूनीकृत किस में होता है? तो शुष्कोद्भिद में होता है। किस में होता है? शुष्कोद्भिद में होता है। अब इधर है दोस्तों कि कैक्टस में सूल जो है वो आपका क्या है? पत्ता के कारण पत्ता का रूपांतरण होता है। कैक्टस में जो सूल होता है वो किसका होता है? तो पत्ता का रूपांतरण होता है। अब पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। अब फूलों के अध्ययन पूछेगा तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। अब बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर। ईपीएस पूछता है बहुत ज़्यादा। फिर दोस्तों पूर्ण पुष्प जिसमें पाए जाते हैं वो किस में होता है? तो सभी चारों चक्रों में होता है। मतलब पुमंग में होता है, जयंगांग में होता है, ठीक है दोस्तों, स्पील में होता है। फिर क्या कि पुष्प का जनन चक्र जो है किस में होता है? तो पुमंग और क्या दोस्तों? जयांग, ठीक है। पुष्प का जनन चक्र किस में दोस्तों? पुमंग और जयांग। रिप्रोडक्शन जो साइकिल होता है किस में होता है? पुमंग और जयांग में होता है, ठीक है। और पुमंग जो है नर भाग है और जयांग दोस्तों मादा भाग है। पुष्प का नर भाग पुमंग और मादा भाग जयांग, ठीक है। पुंकेसर भी होता है। उभयलिंगी फूलों में, उभयलिंगी फूलों में आपका क्या पाए जाते हैं? तो पुंकेसर और अंडय दोनों पाए जाते हैं। पुंकेसर और अंडय दोनों पाए जाते हैं। उभयलिंगी फूलों में क्या पाया जाता है? तो पुंकेसर और अंडय दोनों पाया जाता है। फिर क्या कि कुरिंजी पुष्प में जो है 12 वर्ष में एक बार फूलने का कारण क्या है? कुरिंजी पुष्प जो है 12 वर्ष में एक बार फूलने का खिलने का कारण क्या? इंपॉर्टेंट दोस्तों है, आपसे यही पूछा जाएगा 12 वर्ष में कौन सा पुष्प खिलता है? तो कुरिंजी पुष्प, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? तो फ्लोरोरीजन के स्राव के कारण। फ्लोरोरीजन केमिकल का स्राव होता है, इसी वजह से वो मात्र 12 वर्ष में एक ही बार फूल पाता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? बुल्फिया। कौन है? बुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। और दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है। कौन है? रेफ्लेसिया है। कौन है दोस्तों? रेफ्लेसिया है। और फूल गोभी का उपयोगी भाग कौन है? तो ताज़ा पुष्प वाला समूह, मतलब फूल गोभी का जो पुष्प वाला समूह होता है उसी का भाग को हम लोग खाते हैं, इसलिए वो उपयोगी है, ठीक है। फिर दोस्तों जीवन चक्र के दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पादपों का? तो पुष्प होता है। जीवन चक्र के दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग पुष्पों का कौन सा? पादपों का कौन होता है? तो पुष्प होता है। फिर पराग, और जब पराग क्या होगा? पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परागन। क्या कहते हैं? परागन। अब परागन कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। एक होता है स्वपरागन। क्या होता है? स्वपरागन। और एक होता है परपरागन। स्वपरागन किस में? जब पराग जो होगा या पराग कोश, जब पराग कोश से अपने वर्तिकाग्र पर जाएगा, अपने वर्तिकाग्र पर जाएगा तो करा के बोलेंगे स्वपरागन। और जब पराग कोश से दूसरा के वर्तिकाग्र पर जाएगा, दूसरे के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो उसको बोलेंगे परपरागन, ठीक है। और मक्का में दोस्तों परपरागन की क्रिया होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो आपका अभी ये जो पादप आकृति में हमने आपको 1 से 40 तक को शॉर्ट डाटा में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ठीक है। और तो हम लोग मिलते हैं कल इसी का नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। मेरा कल ये मैं 90 क्वेश्चन है टोटल इसमें आपके लूसेंट के, तो 90 ही कल 50 भी कवर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।